हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते हम लोगों का पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो चुका है। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू रहे। ध्यान दीजिए, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। हमको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। हम ये नहीं देख सकते हैं, हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमारी पढ़ाई जो है आगे बढ़ेगी, और इस इंतज़ार में हम लोगों को पता चलेगा कि हम बहुत कुछ नुकसान कर चुके हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ध्यान दीजिए, मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ और प्रयास करूँगा कि एक एक चीज़ को बारीकी से मैं समझाऊँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एक एक चीज़ को आप जहाँ दिक्कत बुझाए तो आप तुरंत हमें कमेंट कीजिएगा और ये बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। तो हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2 है। हम लोग एक्सरसाइज 2 में इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का एप्लीकेशन जो है वह कैलकुलस में भी प्रयोग होता है और बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसमें जितना भी फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे वह सभी फार्मूला का आवश्यकता आगे जितना कैलकुलस का टॉपिक है उसमें बृहद स्तर पे इसका यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा और कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, उसमें हम लोग इम्प्रूव करेंगे। लेकिन इस चीज़ को ये ध्यान में रखना है कि हमारी पढ़ाई एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और हम अपनी कंटिन्यूटी को जारी रखेंगे। क्योंकि अगर हम इस इंतज़ार में बैठेंगे कि लॉकडाउन खुलेगा, इसके बाद हम अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स बहुत हम लोगों को डिले हो चुकेगा और इसके बाद आपको के ऊपर बोझ और कोर्स मेंटेन करने का दबाव आ जाएगा। इसलिए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, लेसन 2, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में इन्वर्स 3 तरह का होता है। मैथमेटिक्स में इन्वर्स का एग्जिस्टेंस 3 ही प्रकार का है। यानी कि मैथ में कुल मिला के 3 ही प्रकार के इन्वर्स होते हैं। पहला इन्वर्स होता है एडिटिव इन्वर्स, जो यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स को हम लोग हिंदी में प्रतिलोम कहते हैं। आप लोगों को लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में इसलिए कर दिया गया है कि समझने में आपको आसानी हो। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वर्स। प्रतिलोम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई? एडिटिव इन्वर्स, योगात्मक प्रतिलोम। ये कैसा प्रतिलोम है एडिटिव इन्वर्स? इस इन्वर्स में केवल साइन चेंज होता है। इस इन्वर्स में केवल साइन चेंज होता है। जैसे प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह के इन्वर्स को बाबू हम लोग एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। केवल साइन चेंज्ड हो तो इस तरह के इन्वर्स को क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ, दैट इज नंबर और इन्वर्स। जैसे 2 है तो 2 का इन्वर्स हो जाएगा -2। -5 है तो -5 का इन्वर्स हो जाएगा 5। 1/2 है तो इसका इन्वर्स हो जाएगा -1/2। तो इस तरह के इन्वर्स बाबू एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। अब हम लोग सेकेंड टाइप्स ऑफ इन्वर्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ध्यान से देखिए, सेकेंड टाइप में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाता है। न्यूमिनेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमिनेटर। अंश हो जाएगा हर और हर हो जाएगा
अंश। तो इस तरह का इन्वर्स जो होता है वह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। ध्यान से देखिए, हम इसको कैसे लिखेंगे, इन दिस इन्वर्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी इंटरचेंज। ऐसा इन्वर्स में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज होता है। ध्यान से देखिए, इस प्रतिलोम में अंश और हर अदला बदली हो जाता है, यानी कि अंश बन जाएगा हर और हर बन जाएगा अंश। नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर। हम इसका एग्जाम्पल बाबू देख लेते हैं, दैट इज यहाँ लिख लेते हैं नंबर और यहाँ लिख लेते हैं इन्वर्स। ध्यान से देखिए, यहाँ नंबर मान लीजिए कि 2/3 है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 3/2। नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5/2 है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा -2/5। इसमें साइन नहीं चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, केवल नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज होता है। अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9/2, तो ये हो जाएगा 2/9। तो इस तरह के मैथमेटिक्स में जो ये दो तरह का इन्वर्स है, हम लोग ऑलरेडी 10th क्लास और 10th से प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये ऑलरेडी पहले हम लोग जानते हैं। तो ये बताना ज़रूरी था कि मैथमेटिक्स में इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम। और उल्टा कितने तरह का मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करता है, तो भाई मैथमेटिक्स में इन्वर्स केवल 3 ही तरह का एग्जिस्ट करता है, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और बाबू तीसरा इन्वर्स है फंक्शनल इन्वर्स। तो ध्यान से देखिए, हम फंक्शनल इन्वर्स के बारे में डिस्कस करें। इसके पहले इसको वीडियो को पॉज करके और आप इसे रोक लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग तीसरा इन्वर्स फंक्शनल इन्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नोट कीजिए। इसके बाद हम थर्ड इन्वर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इन्वर्स, इसके बाद तीसरा इन्वर्स होता है फंक्शनल इन्वर्स, फलनीय प्रतिलोम। ध्यान से देखिए, फंक्शनल इन्वर्स क्या होता है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि फंक्शन में डोमेन और रेंज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। जब डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर जाए तो ऐसे इन्वर्स जो होता है वो फंक्शनल इन्वर्स होता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है और इसके बाद इसका इन्वर्स कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम ले लिया कि f(x) = x² + 3। हमने एक फंक्शन को एज्यूम्ड कर लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, x + 3 ले सकते हैं, कुछ भी, कोई एक फंक्शन एज्यूम्ड कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ x का वैल्यू रखेंगे और f(x) का वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये x है, इसको हम लोग प्रांत कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। और f(x) का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग परिसर कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बाबू रेंज। अब ध्यान से देखिए, हम पहले फंक्शनल इन्वर्स निकालने के लिए हमें डोमेन और रेंज डिटरमाइन करना होगा। इसके बाद हम फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ हम अपने मन से कुछ पॉइंट ले लेंगे। हमने ले लिया x = 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 ऐड कर देंगे तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, 4। ध्यान से देखिए, फिर x = 2 ले लिए, तो देखेंगे कि x = जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा 7। x = 3 ले लिए, 3 का स्क्वायर 9 और 3 क्या हो जाएगा 12। x = 4 ले लिए, 4 का स्क्वायर 16 और 3 19 हो जाएगा। देखिए, तो हम x का जो वैल्यू रख रहे हैं उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। और आप कुछ भी ले सकते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी ले सकते हैं। और x के वैल्यू को फंक्शन में पुट करने के बाद जो आपका f(x) का वैल्यू आए वह रेंज कहलाता है। तो देखिए, हम x का वैल्यू रखने के बाद हम लोगों का ये रेंज मिला। तो देखिए, इसके वैल्यू को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान से देखिए, f को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
1 4, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जहाँ x वाला डोमेन हो जाएगा और जो सेकंड वैल्यू होगा वह रेंज हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा, देखिए 2 का पेयर क्या मिला 7, हम इसको इमेज भी बोल सकते हैं, 1 का इमेज 4 है और 4 का प्री इमेज 1 है, ठीक है। ऐसे जाएंगे तो इमेज बोलेंगे और रिवर्स आएंगे तो प्री इमेज बोलेंगे। 2 का इमेज 7 है और 7 का प्री इमेज 2 है, इसको बोलते हैं 3 का इमेज 12 और इसको हो जाएगा 4 का इमेज 19। तो देखिए ये पेयर हम लोगों को क्या दिया, 1 4 2 7 और 3 12 4 19। ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का ये फंक्शन ऑब्टेन हो गया। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग डोमेन बोलते हैं और सेकंड कंपोनेंट को बाबू रेंज बोलते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें पहला कंपोनेंट जो है वह डोमेन कहलाता है, पहला वाला जो भी होगा वह डोमेन कहलाएगा और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए, हम f का इन्वर्स कैसे निकालेंगे बाबू, f का इन्वर्स। देखिए f के ऊपर जब -1 डाल देते हैं तो इसको पढ़ते हैं f इन्वर्स, इसको पढ़ते हैं f इन्वर्स। अब ध्यान से देखिए, f का इन्वर्स तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि फर्स्ट वाला को सेकंड के जगह पर और सेकंड वाला को फर्स्ट के जगह पर। तो देखिए f इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ 1 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4 1, यहाँ 2 7 है तो ये हो जाएगा 7 2, इसी तरह से आपका 12 3 और इसके बाद 19 4। ओके, तो हम लोग ये समझ चुके कि फंक्शनल इन्वर्स में क्या होता है, डोमेन और रेंज इंटरचेंज्ड होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एडिटिव इन्वर्स में केवल साइन चेंज्ड होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज्ड होगा और फंक्शनल इन्वर्स में डोमेन और रेंज इंटरचेंज होगा। एडिटिव इन्वर्स में साइन, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज होगा और फंक्शनल इन्वर्स में डोमेन और रेंज इंटरचेंज होगा। ध्यान रहेगी ये बात। तो इस चीज़ को पहले आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जान चुके हैं कि इन्वर्स के 3 टाइप्स होते हैं, एडिटिव इन्वर्स, योगात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, गुणात्मक प्रतिलोम और फंक्शनल इन्वर्स, फलनीय प्रतिलोम। ये समझ चुके हैं कि एडिटिव इन्वर्स में केवल साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं और फंक्शनल इन्वर्स में हम लोग डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग 12th के टॉपिक स्टार्ट करें, इसके पहले हम लोगों को ये जानकारी हासिल कर लेना होगा कि जो 11th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़े हैं, पहले वह क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे से कड़ी वाइज जुड़ा हुआ है। अगर आपका 11th वाला चीज़ जो है नहीं बेहतर होगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग एक बार 11th वाले टॉपिक को, जो हम लोग 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बाबू, हम लोग एक बार फिर से हाईलाइट कर लेते हैं और इसके बाद हम 12th के जितने भी फार्मूला है वह सब 11th वाले फार्मूले आइडेंटिटीज़ पे वह डिराइव्ड हो जाएंगे। तो पहले हम 11th में क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखेंगे बाबू। देखिए, हम ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल को मेजर करना। ध्यान से देखिए, यानी कि हम इसके पहले पढ़े थे कि 0 से 90 डिग्री एंगल को ट्रिगोनोमेट्री में मेजर किया जाता है, लेकिन हम 11th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि कितना भी बड़ा एंगल को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको बाबू बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान रहिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है,
यानी कि ये भी पॉजिटिव एक्सिस है और ये भी पॉजिटिव एक्सिस है। तो इस कंडीशन में अगर इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आ गया भाई, तो इसको हम लोग प्लस प्लस से इंडिकेट करते हैं। इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट आ गया तो ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यह पॉजिटिव एक्सिस है और ये भी पॉजिटिव एक्सिस, और पॉजिटिव एक्सिस के बीच में जो भी एरिया होता है वह दोनों पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम इसको ए से इंडिकेट करते हैं। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। क्यों भाई, हम कैसे मान लें कि ऑल पॉजिटिव? तो आइए देखते हैं इसका कारण क्या होता है। इसमें भाई जितना एंगल मेजर करेंगे ना, ये सब ऑल पॉजिटिव आएगा। अब देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ हम लोग क्या कर दिए, एक ट्रायंगल बना लिए। क्योंकि एंगल कहाँ से मिलता है, साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ट्रायंगल में मिलेगा तभी ना। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये एक्स डैश वाई डैश। अब देखो तो भाई ये पॉजिटिव एक्सिस है, यानी कि बेस यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव एक्सिस है, तो यहाँ आपका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव हो गया। और ये बीचों बीच है, ना एक्स एक्सिस के पर है और ना वाई एक्सिस पे। तो जनरली इसको हाइपोटेनस को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि यह किसी एक्सिस को नहीं इंडिकेट करता है, तो यह साइनलेस होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ भाई परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहाँ से होगा। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल हो तो यह ऑल पॉजिटिव होता है। बात क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, और इसको सिंबॉलिकली ए से इंडिकेट करते हैं, यानी कि ए इस बात को इंडिकेट करता है कि ऑल पॉजिटिव होगा। चीज़ों को ध्यान से समझते चलिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे, हम उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ एंगल का मूवमेंट जो है 0 से स्टार्ट होता है और यह 90 पे जाके यह ख़त्म हो जाता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाउंड्री 0 से लेके 90 के बीच में होता है। इसलिए यहाँ थीटा जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 90 होता है। इसमें एंगल 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और लेस देन इक्वल टू 90 के इक्वल या 90 से छोटा। यानी कि 0 से 90 के बीच में अगर एंगल हो तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया में होते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो 90 से लेस एंगल है, इसलिए इसको मेजर करने के लिए यूनिट होता है 90 माइनस थीटा। मेजर करने के लिए यूनिट क्या होता है, 90 माइनस थीटा। ध्यान रखेंगे। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो भाई ये क्या है, एक्स डैश, तो एक्स हो जाएगा निगेटिव, और ये क्या है, वाई पॉजिटिव। तो अगर इसमें कोई पॉइंट आता है बाबू सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इसको हम एस से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई साइन और साइन के अपोजिट कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। साइन और साइन के अपोजिट कॉसेक दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ध्यान में रहेगी। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे। इसमें एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखो भाई ये y क्या है, पॉजिटिव, x डैश है तो ये क्या है, निगेटिव, और बीच वाला है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रहा है? तो साइन कॉस टेन से कोसेक कॉट किससे बनेगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से बनेगा। अब देखो तो भाई यहाँ परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है साइन, पढ़े हैं ना। तो देखिए परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेनस पॉजिटिव है, इसलिए साइन इसमें बाबू निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होगा।
और साइन के अपोजिट हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस भी पॉजिटिव और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन साइन और कॉसेक के बाद कॉस हो, सेक हो, टैन हो, कॉट हो, इस सभी में बेस की भी जरूरत पड़ती है और बेस निगेटिव है, यानी कि साइन और कॉसेक के बाद बाकी चारों निगेटिव होगा, याद रहेगी। इसलिए इसको सिंबॉलिकली हम एस से इंडिकेट करते हैं। ये याद रखने के लिए जो है ट्रिक है कि एस मतलब साइन और साइन के साथ साथ उसका अपोजिट भी पॉजिटिव होगा। तो साइन और कॉसेक, साइन का अपोजिट पॉजिटिव होगा, रिमेन एंगल क्या होगा बाबू, निगेटिव। तो अब हमें देखना है कि ये तो जान चुके हैं कि माइनस प्लस इसका साइन होगा और यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ थीटा जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू, थीटा जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा और लेस देन इक्वल टू 120 होगा। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया 90 से स्टार्ट होता है और 180 पर जाकर ख़त्म हो जाता है। 90 और 180 के बीच में यह एंगल होता है। अच्छा बोलिए, 90 से ग्रेटर एंगल को मेजर करने के लिए हम 90 में थीटा ऐड करते हैं और 180 से लेस, जैसे 90 से लेस था तो 90 माइनस थीटा किए। अब यहाँ 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो इसके लिए यूनिट है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को मेजर करने के लिए 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा का यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिए, हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है देखिए एक्स डैश है और वाई डैश है, इसलिए इसका दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। ध्यान से देखिए, इसे टी से इंडिकेट करते हैं, टैन कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, टैन कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। ध्यान रहे क्यों, इसका कारण देखिए, जब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में हम ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ बेस निगेटिव है और परपेंडिकुलर भी क्या है, निगेटिव, और ये वाला भाई होता है पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर बाई बेस टैन होता है, तो माइनस बाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट होता है, तो माइनस बाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए बाबू टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेन एंगल में हाइपोटेनस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 180 और लेस देन इक्वल टू बाबू होता है 270। 180 से थीटा बड़ा होगा। देखो भाई, यहाँ से यहाँ जब मूवमेंट किए, यहाँ से यहाँ आए तो ये क्या आ गया, 180 पर आ गया, और 270 से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ 180 पे आया और 180 के बाद जब हम यहाँ पे आए तो ये कितना हो जाएगा, 270। यहाँ 90 कवर किया, यहाँ 90 और यहाँ 90, इक्वल डिस्टेंस है। हर क्वाड्रेंट में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है 90। तो ये 90 हुआ, यहाँ गया तो 180 और यहाँ आया तो 270 हो गया। ओके, ध्यान से देखिए, तो 180 से ग्रेटर को मेजर करने का यूनिट है 180 प्लस थीटा और 270 से लेस को मेजर करने की यूनिट है 270 माइनस थीटा। ध्यान रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल मेजर करने के लिए दो यूनिट का यूज़ करते हैं, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटर करते हैं। भाई 270 के बाद या फिर 90 का डिस्टेंस कवर किया तो ये 360 एंगल बना लिया। ध्यान से देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, इसलिए इसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लस माइनस में होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि इसको C से इंडिकेट करते हैं,
मतलब कॉस और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। क्यों भाई? आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ हमने एक ट्रायंगल बना लिया, तो बोलो ये बेस पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये वाला क्या है? पॉजिटिव है। तो देखिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। और cos के अपोजिट सेक थीटा, हाइपोटेनस बाई बेस, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो इसमें cos और सेक पॉजिटिव होता है, रिमेन एंगल क्या होता है? निगेटिव होता है। ध्यान रहेगी, तो ध्यान से देखिए, cos और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। चलिए, इसके बाद इसमें थीटा जो होता है वह 270 से ग्रेटर और इक्वल होता है, और लेस देन इक्वल होता है 360 से। थीटा 270 से बड़ा और बराबर होगा, और लेस देन होगा 360 से। ध्यान से देखिए, 270 से बड़ा एंगल को मेजर करने के लिए 270 प्लस थीटा का यूनिट का यूज करते हैं, और 360 से छोटा एंगल है तो 360 माइनस थीटा का वो मेजर करेंगे। तो ये आपको ट्रिगोमेट्रिकल क्वाड्रेंट हुआ। ट्रिगोमेट्रिकल क्वाड्रेंट को 4 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बारी बारी से मैं आपको ब्रीफली इसके प्रॉपर्टीज़ को बतलाया है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आपको 90 प्लस माइनस थीटा आ गया, या 270 प्लस माइनस थीटा आ गया, 270 प्लस माइनस थीटा आ गया। ध्यान रहे, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में आइडेंटिटी इंटरचेंज कर जाता है। कैसे इंटरचेंज करेंगे भाई? साइन का रिजल्ट क्या आएगा? साइन का रिजल्ट कॉस में, और कॉस का रिजल्ट क्या आएगा? साइन में। देखिए, ये एरो है, साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में। किसके लिए? केवल 90 और 270 के लिए, बाकी में कोई बदलाव नहीं होगा। 90 और 270 के लिए आपका साइन बदल जाएगा कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में। देखिए भाई, टैन का रिजल्ट आएगा कॉट में, और कॉट का रिजल्ट आएगा टैन में। टैन का रिजल्ट कॉट में, और कॉट का रिजल्ट टैन में। ध्यान से देखिए, सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। क्लियर है? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक है, हम उसको फिर इम्प्रूव करेंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिए, तो इस तरह से आपको इससे जो फॉर्मूला क्रिएट होगा, इसमें मात्र आपको 3 बात ध्यान में रखनी है। किस क्वाड्रेंट में है? कैसे पता करेंगे किस क्वाड्रेंट में है भाई? 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला काम क्या करना है? क्वाड्रेंट पता करना है। दूसरा उसका साइन पता करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसका मैं कारण बतलाया हूं कि देखो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों पॉजिटिव है, तो निगेटिव कहां से होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर जो है पॉजिटिव है और हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से साइन बनता है, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर से कॉसेक बनता है, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब। तो ये कारण भी यहाँ बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो साइन क्लियर है। 3 चीज ध्यान में रखना है, किस क्वाड्रेंट में गया, इसके बाद इसका साइन क्या होगा, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, और तीसरा बात ये ध्यान में रखना है कि इंटरचेंज करेगा कि नहीं। कौन इंटरचेंज करेगा बाबू? जहां 90 का प्रयोग हो गया, जहां 90 है इंटरचेंज होगा, 270 है इंटरचेंज होगा। 90 और 270 को छोड़ दीजिए तो कोई इंटरचेंजिंग नहीं होगा, किसी पर ये अप्लीकेबल नहीं होता है, केवल और 90 और 270 पे यह अप्लीकेबल होता है। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में,
कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, यानी कि जब साइन का रिजल्ट आएगा तो कॉस में आएगा और कॉस का रिजल्ट साइन में आएगा, टेन का रिजल्ट कॉट में आएगा, कॉट का रिजल्ट टेन में आएगा, सेक का रिजल्ट कॉसेक में आएगा और कॉसेक का रिजल्ट बाबू सेक में आएगा। इतना बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, इससे हम कुछ फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, इससे हम कुछ फॉर्मूला बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें यहाँ क्या मिला, 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे कि 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा से कौन कौन एंगल बन रहा है। ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखिए साइन 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें बस आपको तीन बात ध्यान में रखनी है, किस क्वाड्रेंट में है, साइन इसका क्या होगा और इंटरचेंज होगा कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, 90 है तो साइन का रिजल्ट कॉस होगा, कॉस का रिजल्ट साइन होगा, और भाई इसका ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो चलिए हम साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का रिजल्ट कॉस हो जाता है 90 के लिए और ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा बाबू हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, कॉस बदलेगा साइन में, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ध्यान रखिएगा, ये केवल कंसेप्ट आपको क्लियर है तो फिर आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपको ये बस कंसेप्ट करना है। हमें कैसे पता चलेगा, देखिए भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो देखिए रिजल्ट ऑल पॉजिटिव है। भाई इंटरचेंज होता है तो साइन बदला है, कॉस में कॉस बदला है, साइन में टेन बदला है, कॉट में कॉट बदला है, टेन में सेक बदला है, कॉसेक में कॉसेक बदला है सेक में। और ध्यान से देखिए, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इंटरचेंज होना है और ऑल पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट ऑल पॉजिटिव है। चलिए अब सेकंड क्वाड्रेंट का बाबू फार्मूला लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है, हमें इसका प्रॉपर्टीज याद रखना होगा, साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से, बिना देखे हुए, बिना कोई मदद के, बस इस कंसेप्ट से अपने से लिखिएगा। मैं आपको लिख के मैं बता दे रहा हूं कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ध्यान से देखिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन बदलेगा कॉस में, और देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस ये निगेटिव होगा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस बदलता है साइन में, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा। हम आपको बताया कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। तो ध्यान से देखिए, हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही एक और हमें एंगल मिल रहा है 180 माइनस थीटा। तो चलिए हम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ध्यान से देखिए, इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में ही हम लोगों को मिलता है 180 माइनस थीटा। तो चलिए साइन 180 माइनस थीटा, तो जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा। इसके बाद 180 इंटरचेंज नहीं होता है। इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। तो चलिए
साइन 180, तो ये तो इंटरचेंज नहीं होगा, तो साइन का रिजल्ट साइन ही रहेगा, कॉस का रिजल्ट कॉस ही रहेगा, टेन का रिजल्ट टेन ही रहेगा, इंटरचेंज नहीं होगा। बस इसका साइन हमें देखना है कि साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा आपका हो जाएगा प्लस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। चलिए कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। और कॉसेक 180 माइनस थीटा आपका हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। क्लियर है? थोड़ा सा भी दिक्कत होगा करिएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि किस क्वाड्रेंट में है, कौन किसका साइन क्या होता है, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। और तीसरा बात ये ध्यान में रखना है कि इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा। 90 और 270 के बाद इंटरचेंजिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। ध्यान से देखिए। अब इसके बाद बाबू आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए यहाँ। और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही प्रवेश किया तो थर्ड क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टीज लगेगा टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ओके, और 180 इंटरचेंज नहीं होता है। तो लिखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा। तो ध्यान से देखिए, टेन कॉट पॉजिटिव होता है तो साइन क्या होगा? निगेटिव, माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा। कॉट 180 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। और कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, इसलिए हम लोगों का ये चीज़ हुआ। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बाद हम फोर्थ 270 माइनस थीटा भी बाबू थर्ड क्वाड्रेंट में ही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के बाद 270 माइनस थीटा को हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखिए 270 माइनस थीटा को हम लोग देखते हैं। तो 270 माइनस थीटा, देखो यहाँ 270 का यूज हो गया, तो 270 भाई इंटरचेंज्ड होता है, 270 इंटरचेंज्ड होता है, 270 इंटरचेंज्ड होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और यह थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो हम लोग लिखेंगे, ये सब अपने से प्रैक्टिस करेंगे, अपने से, केवल बस इस कंसेप्ट से ये सब फार्मूला बना है। तो साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, ये भाई थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ लिख देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और 270 साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा, तो ये आपका माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 270 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन 270 माइनस थीटा, ये आपका टेन बदल जाएगा कॉट में, और ये पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा, टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सेक 270 प्लस माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। और कॉसेक 270 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ओके, ध्यान से देखिए। अब 270 प्लस थीटा आपका आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रवेश करते हैं और 270 प्लस थीटा के बारे में हम लोग सोचेंगे। ध्यान से देखिए 270 प्लस थीटा जैसे ही एंगल मिला तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और 270 इंटरचेंज होता है, तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बाबू हम लोग पढ़े हैं सी से इंडिकेट करते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ध्यान से देखिए साइन 270 प्लस थीटा,
साइन 270 प्लस थीटा, तो ये साइन निगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस, कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन थीटा। इसके बाद tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 270 प्लस थीटा। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। कॉसेक बदलेगा, यहाँ देखिए सेक बदलेगा कॉसेक में, सेक बदलेगा सेक बदलेगा कॉसेक में, तो सेक 270 इंटरचेंज होता है और कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को, और अपने से लिख के प्रैक्टिस करना है, इसको रटा नहीं जा सकता है, ये कंसेप्ट पर ही टोटल लिखना है। मैं इसलिए आप लोगों को लिख के बता दिया कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आइए इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और होता है 360 माइनस थीटा। चलिए हम देखेंगे साइन 360 माइनस थीटा। तो साइन 360 माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस सेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, और 360 भाई इंटरचेंज नहीं होता है, 90 और 270 ही इंटरचेंज होगा। तो चलिए साइन 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। tan 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा ये भाई पॉजिटिव होगा, कॉस सेक पॉजिटिव होता है, तो आपका हो जाएगा सेक थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो हम लोग इस बात को समझ लिए कि कौन इंटरचेंज होगा कौन इंटरचेंज नहीं होगा। 90 270 बदलेगा, बाकी में कोई बदलाव नहीं होगा। कौन पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। और इसी कंसेप्ट पे ये सभी फार्मूला को लिखा गया है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसके बाद हम लोग आगे की फार्मूला को देखेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये जान चुके हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद कुछ होता है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अब यहाँ से ये ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ से ये रोटेट करने के बाद ये आगे बढ़ गया, फिर तो यहाँ पे तो भाई 360 बन गया, और यहाँ आगे जाके एंगल थीटा बना दिया, तो 360 और प्लस थीटा एंगल होगा। और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एंगल लिखेंगे साइन 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखिए, हम साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ऑल पॉजिटिव कर देंगे। कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। tan 360 प्लस थीटा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव होगा, ये आपका tan थीटा हो जाएगा। कॉट 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर सेक 360 प्लस थीटा ये आपका हो जाएगा प्लस सेक थीटा, ऑल पॉजिटिव कर देना है बाबू। कॉसेक 360 प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्यों ऑल पॉजिटिव होगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ओके, अगर क्लियर नहीं है तो तुरंत कमेंट करेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। देखिए भाई, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ एक बार रोटेशन किया, फिर ये लगातार रोटेशन करते रहा, लगातार रोटेशन करते रहा। अगर इस तरह से बहुत बार रोटेशन कर ले, n बार रोटेशन कर ले, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, तो उस कंडीशन में हम दो क्वाड्रेंट में उसको रखते हैं। या तो वह कंप्लीट एंगल से ज़्यादा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कंप्लीट एंगल से कम है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो, मान लो कि यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ से अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ से कम रह गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, दो ही क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि 360 से अगर नीचे आ जाएगा तो उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पहले कि उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो जब बहुत बड़ा एंगल हो तो सबसे पहले उसको 360 के नीचे लाएंगे और इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे, यानी कि डबल एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इन रोटेशन के बाद हम क्या करेंगे, अगर भाई ये यहाँ पे रुक गया तो वह 360 तक पहुँचने से पहले है, और भाई यहाँ से बढ़कर अगर यहाँ पे आ गया, कुछ ज़्यादा हो गया तो 360 से बड़ा है। इसको मेजर करने के लिए यूनिट है 2n पाई प्लस थीटा, इसको मेजर करने का यूनिट है 2n पाई माइनस थीटा। 2n पाई प्लस थीटा और 2n पाई माइनस थीटा। 2n पाई प्लस थीटा का मतलब देखो, 2 इंटू पाई, 2 पाई का मान कितना होता है 180। ये एक रोटेशन का वैल्यू है, एक चक्कर में 360 डिग्री होता है, ठीक ना। और n क्या है, चक्कर की संख्या है, 2 चक्कर, 10 चक्कर, 20 चक्कर, 50 चक्कर, 100 चक्कर। तो ये n जो है नंबर ऑफ रोटेशन है। तो ध्यान से देखिए, 2n पाई प्लस थीटा बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, और 2n पाई माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। तो चलिए हम इस पे चेक करते हैं, साइन 2n पाई प्लस थीटा। तो ध्यान से चलिए, पहले माइनस थीटा लिख लेते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और 2n पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 2n पाई माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। टेन 2n पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा बाबू माइनस टेन थीटा, और कॉट 2n पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सेक 2n पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा, और कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। ध्यान से देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और 90 और 270 को छोड़कर कोई इंटरचेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र करते हैं। 2n पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा बाबू। तो ध्यान से देखिए, साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो सबको पॉजिटिव कर देंगे। साइन थीटा कॉस 2n पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा। टेन 2n पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। कॉट 2n पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। सेक 2n पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा। कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाबू ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए टोटल पॉजिटिव हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसमें लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि इसका यूज आपको कैलकुलस में होगा, सबसे ज़्यादा इसका यूज कैलकुलस में है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से जानना है, और इसको घर पे अपने से लिखना है। ये नहीं कि हाँ वीडियो देख लिए चलिए हो गया समझ गया, ऐसा नहीं कीजिएगा। एक एक फार्मूला को अपने से लिखिएगा, कि ताकि आपको ये अपने से क्लियर हो रहा है कि नहीं,
क्योंकि जब तक अपने से लिखिएगा नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा। पढ़ने में लगेगा कि ये तो सब आसान ही है, लेकिन जब तक आप अपने से लिखिएगा नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। एक लास्ट है जो निगेटिव एंगल। बाय द वे वह हम आपको बताए हैं कि क्लॉकवाइज जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाए एंगल का तो निगेटिव एंगल बनता है। ध्यान से देखिए, अगर इसका मूवमेंट इधर से ना हो, इधर पॉजिटिव एंगल बनता है। अगर इसका मूवमेंट इधर से होने लगा तो इसका मूवमेंट इधर से होने लगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल बनेगा। और निगेटिव एंगल बाबू फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये यहाँ से आपका क्लॉकवाइज जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ फर्स्ट टाइम में मिलेगा। इसलिए निगेटिव एंगल जहाँ माइनस लग गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टी लगाएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, साइन माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि इसका मूवमेंट जो है वह जो है आपका निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि क्लॉकवाइज जब एंगल मूव करना स्टार्ट कर जाए, जैसे देखिए क्लॉकवाइज ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दे तो ये आपका निगेटिव एंगल बनाता है। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ओके, तो ध्यान से देखिए, साइन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। साइन माइनस थीटा बाबू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। कॉस सेक पॉजिटिव होता है और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, तो यह ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेंट के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसको बढ़िया से कर लीजिएगा और बार बार लिखिएगा, क्योंकि आगे चल के कैलकुलस में यह बहुत मुश्किल में डाल देता है जब थोड़ा सा भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो। तो आप हमको बताएंगे कि किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो इसको हम फिर से उसको क्लियरफाई करेंगे। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे।